हाय वीवर्स, फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरशद अली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पाइप सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पाइप सपोर्ट क्या होता है, पाइप में सपोर्ट क्यों लगाया जाता है, सपोर्ट कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी सपोर्ट किसे कहते हैं, सेकेंडरी सपोर्ट किसे कहते हैं, प्राइमरी सपोर्ट और सेकेंडरी सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, हम किसी सपोर्ट को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्राइमरी सपोर्ट है या ये सेकेंडरी सपोर्ट है। दोस्तों, गाइड क्या होता है और लाइन स्टॉपर क्या होता है, इन सबों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग बताऊँ कि पाइप सपोर्ट क्या होता है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सपोर्ट उसे कहा जाता है जो भार को सहन करता है, और पाइप सपोर्ट उसे कहा जाता है जो पाइप के भार को सहन करता है। मगर पाइपिंग में सिर्फ इतना कह देना कि पाइप सपोर्ट उसे कहते हैं जो पाइप के भार को सहन करता है, ये डेफिनेशन ज़्यादा सही नहीं है, बल्कि ये अधूरा है। क्योंकि पाइप सपोर्ट को सिर्फ पाइप के भार को सहन करने के लिए नहीं लगाया जाता है, बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से पाइप सपोर्ट को लगाया जाता है। तो आइए हम उन कारण को जान लेते हैं। दोस्तों, कई सारे प्लांट में पंप या टरबाइन लगे होते हैं और ये पाइप से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही ये इक्विपमेंट रोटेट होते हैं, वैसे ही पाइप में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशन इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो होते हैं वो स्मूथली फ्लो नहीं होते हैं, बल्कि रुक रुक करके फ्लो होते हैं। अगर पाइप में सपोर्ट ना लगा हो, पाइप डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर हो, तो वाइब्रेशन की वजह से पाइप और स्ट्रक्चर के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा, जिसके वजह से पाइप भी ख़राब हो जाएगा और स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाएगा। चूँकि पाइप ख़राब ना हो, इसके लिए सपोर्ट को लगा दिया जाता है। सपोर्ट लगाने के बाद सपोर्ट और स्ट्रक्चर में फ्रिक्शन होता है, पाइप में नहीं होता है। दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि स्ट्रक्चर जिस पर पाइप को रेस्ट होना होता है वो एग्जैक्ट लेवल में नहीं होता है। कोई स्ट्रक्चर मेंबर थोड़ा सा अप होता है तो कोई स्ट्रक्चर मेंबर थोड़ा सा डाउन होता है, फिर कोई दूसरा मेंबर थोड़ा सा अप होता है तो फिर कोई थोड़ा सा डाउन होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि स्ट्रक्चर मेंबर या तो वेल्डेड होता है या नट बोल्ट के थ्रू टाइट होता है। दोस्तों, ये कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग हर एक प्रोजेक्ट में इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने ऐसा भी देखा होगा, स्ट्रक्चर मेंबर लेवल में होने के बावजूद भी पाइप रेस्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइप जॉइंट मिस अलाइन की वजह से या वेल्डिंग की वजह से पाइप जॉइंट बेंड हो जाता है, जिसके वजह से पाइप स्ट्रक्चर मेंबर पर रेस्ट नहीं हो पाता है। तो पहला प्रॉब्लम ये हुआ कि स्ट्रक्चर मेंबर अगर लेवल में नहीं हो, और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि पाइप जॉइंट बेंड हो। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सपोर्ट को मॉडिफाई करके लगा दिया जाता है। किसी पाइप में बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है तो किसी पाइप में बहुत ज़्यादा कूलिंग होता है। बहुत ज़्यादा हीटिंग होना या बहुत ज़्यादा कूलिंग होना, ये सब सर्विस पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से पाइप का एक्सपांसन होता है, यानी कि पाइप फैलता है, और ज़्यादा कूलिंग होने की वजह से पाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि पाइप सिकुड़ता है। तो पाइपिंग इंडस्ट्री में एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन को एक लिमिट तक ही बर्दाश्त किया जाता है, और वो लिमिट होता है 6 mm जनरली। 3 mm दाहिनी तरफ और 3 mm बाईं तरफ, यानी कि टोटल 6 mm का स्पेस दिया जाता है। इन्हीं 6 mm के अंदर ही या तो पाइप एक्सपांसन करेगा या कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अगर पाइप अपनी लिमिट को क्रॉस करता है, यानी कि 6 mm से ज़्यादा एक्सपांसन या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उसे लिमिट में रखने के लिए सपोर्ट के साथ साथ गाइड को भी लगा दिया जाता है और लाइन स्टॉपर को भी लगा दिया जाता है। दोस्तों, अगर पाइप में स्लोप देना है तो सपोर्ट में ही स्लोप दे दिया जाता है।
जिसकी वजह से पाइप में स्लोप हो जाता है। तो स्लोप देने के लिए भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैंने आपको 4-5 पॉइंट बता दिया है, आपको इसे याद रख लेना चाहिए। तो अगर किसी ने आपसे ये सवाल करता है कि पाइप में सपोर्ट क्यों लगाया जाता है, तो मैंने जो सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं उस पॉइंट्स को आप बता सकते हैं। अगर कोई इस तरह से सवाल करता है आपसे कि पाइप में प्राइमरी सपोर्ट क्यों लगाया जाता है, तो उसे भी ये सारे पॉइंट्स को बता सकते हैं आप। अगर कोई ये सवाल करे कि पाइप में सेकेंडरी सपोर्ट क्यों लगाए जाते हैं, तो आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए कि पाइप में सेकेंडरी सपोर्ट नहीं लगाया जाता है, बल्कि स्ट्रक्चर में लगाया जाता है या फाउंडेशन में लगाया जाता है। दोस्तों, सेकेंडरी सपोर्ट सप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्रक्चर के साथ लगाया जाता है और सेकेंडरी सपोर्ट लगाने के बाद सेकेंडरी सपोर्ट पर प्राइमरी सपोर्ट को लगाया जाता है। सेकेंडरी सपोर्ट लोड को ट्रांसफ़र करता है, पाइप के साथ प्राइमरी सपोर्ट जुड़े होते हैं और प्राइमरी सपोर्ट सेकेंडरी सपोर्ट पर इंस्टॉल होता है। इसलिए पाइप का वेट और प्राइमरी सपोर्ट का वेट को सेकेंडरी सपोर्ट ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? स्ट्रक्चर में। तो आप जनरली इतना याद रख सकते हैं कि सेकेंडरी सपोर्ट लोड को ट्रांसफ़र करता है स्ट्रक्चर में। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में। तो पाइपिंग में 2 तरह के सपोर्ट होते हैं, पहला प्राइमरी सपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी सपोर्ट, और दोनों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, प्राइमरी सपोर्ट पाइप के साथ डायरेक्टली लगाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी सपोर्ट स्ट्रक्चर के साथ लगाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सपोर्ट के बारे में बता दिया है। आप इसे अच्छी तरह से याद रख लेंगे तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखाऊंगा और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सपोर्ट को कैसे पढ़ा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट ड्राइंग में सपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट का फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है, सपोर्ट का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, सपोर्ट में क्या क्या एरर आता है और उसे कैसे सोल्व किया जाता है, इन सबों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों, आने वाली बहुत सारी वीडियो सपोर्ट पर ही होगा। आप उसे देखेंगे तो आपको सपोर्ट देखने आ जाएगा और उसका फैब्रिकेशन करने आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप मेरे से जुड़ जाइए ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।